डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालते हैं, डिसाइड करते हैं टाइप कौन सा है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे dy अपॉन dx। ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोनों साइड्स हम डी एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर मैं डी एक्स से डिवाइड करता हूं तो ये कट जाएगा, और यहां पर देखो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बना, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक, इसके बाद आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बना, ये बना माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स एक फंक्शन बन चुका है y अपॉन एक्स का। ठीक है ना, तो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स फंक्शन बन जाए y अपॉन एक्स के, तो इसका मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस केस में हम y को vx एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, जो कि dv अपॉन dx बन जाएगा। अब अपने क्वेश्चन के अंदर जहां पर dy अपॉन dx लिखा हुआ है, वहां पर लिखोगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx। v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स क्या बना, यहां से देखो अगर y इज इक्वल टू vx है तो v क्या बनेगा, y अपॉन एक्स। तो जहां पर y अपॉन एक्स है वहां पर हम लोग v लिख सकते हैं। तो माइनस वी स्क्वायर, यहां तो ठीक से आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब लिखो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। ये जो v है ना, इसको भी हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस वी बन जाएगा। आगे देखो x इंटू dv अपॉन dx, ये आ गया माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। अब इस स्टेज पर हम लोग वेरिएबल सेपरेट आराम से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, dv के नीचे माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, ये dx ऊपर और ये x नीचे। करेक्ट, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं बोथ द साइड्स। तो यहां भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगला स्टेप देखो, मैं माइनस कॉमन बाहर निकाल लेता हूं, अंदर आएगा dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v, और यहां पर dx अपॉन एक्स में छोड़ रहा हूं। अगला स्टेप ध्यान से देखना, अगला स्टेप देखो, माइनस इंटीग्रेशन dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v है, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है बच्चों, dx अपॉन एक्स, जिसका इंटीग्रेशन log x होता है। तो यहां लिखो मैं log x प्लस c। करेक्ट, यहां पर देखो मैं बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर। v का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ कर दो तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही आएगा। तो मैं यहां पर 1 ऐड कर रहा हूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखो ध्यान से, माइनस dv अपॉन ये तीन टर्म्स जो है ना, फर्स्ट वाली, इनको मिलकर बनता है v प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। इस माइनस को आगे भी लेके चलने वाला नहीं हूं, माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स से। तो मेरा स्टेप बनेगा कुछ ऐसा, dv अपॉन 1 स्क्वायर माइनस v प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, ये था 1 अपॉन 2a log मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो ये हम यूज करेंगे इस वाले इंटीग्रल के लिए। तो लिखेंगे 1 अपॉन 2a यानी 1 अपॉन 2 log मॉड, पहले क्या है a प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस v प्लस 1, और उसके नीचे क्या आएगा 1 माइनस v माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर log x प्लस c है, लिखेंगे log x
प्लस सी। अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूं, 1/2 लॉग, यहां पर लिखूंगा 2 प्लस वी, और यहां पर 1 कट रहा है तो माइनस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स। इस सी को लिख रहा हूं मैं प्लस लॉग सी। हम सी को लॉग सी क्यों लिखते हैं, ताकि लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी लग सके। अब देखो 1/2 लॉग 2 प्लस वी अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। ध्यान से देखो, ये लॉग और ये लॉग नहीं हटेगा जब तक इस हाफ को हम ट्रीट ना कर लें। तो मैं एक काम करता हूं, इस हाफ पावर को यहां पहुंचा देता हूं, ठीक है बच्चों। अब लॉग लॉग हट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 2 प्लस वी अपॉन माइनस वी होल रेस्ट पर 1/2 इज इक्वल टू एक्स सी। मैं क्या कर रहा हूं, इस हाफ पावर को हटाना चाहता हूं, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्लस वी अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर एक कांस्टेंट होता है तो सी लिखने चलेगा, ठीक है। अगला स्टेप ध्यान से देखो, मैं क्या करने वाला हूं, जहां पर v लिखा है वहां पर y अपॉन एक्स करूंगा। ध्यान से देखो बच्चों, 2 प्लस वी अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। मेरा भी यहां तक आंसर आ चुका है। जहां पर v है वहां पर y अपॉन एक्स पुट करते हैं, तो 2 प्लस y अपॉन एक्स अपॉन माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। बहुत ध्यान से, मैं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं, तो ऊपर आएगा 2x प्लस वाई और नीचे आएगा माइनस वाई, और एक्स एक्स कट जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर सी आ गया। अगला स्टेप ध्यान से देखो, 2x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस वाई एक्स स्क्वायर सी बन जाएगा। अब यहां पर आपको इनिशियल वैल्यूज दी हुई है, मतलब जब x 1 है तो y भी 1 होगा। तो इसका यूज हम यहां पर करने वाले हैं ताकि हमारा कांस्टेंट निकल जाए। तो जहां पर x है वहां 1 पुट कर दो, जहां y है वहां 1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस सी, करेक्ट। तो हो गया 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 इज इक्वल टू माइनस सी, मतलब सी कितना हो गया बच्चों, -3। अब इस सी को यहां पुट कर देंगे इस जगह पर, तो क्या बना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर। सी की जगह -3 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो आ गया आंसर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई, करेक्ट। ध्यान से देखो, यहीं पे छोड़ दो, या फिर ऐसे कर सकते हो, सर ये है ना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई। तो ऐसे करो 1/3x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x प्लस वाई। ये करना जरूरी नहीं है, आप यहां पर ऐसे छोड़ सकते हो। दिस इज द करेक्ट आंसर। पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको